क्या है? मिडिल पावर कौन है? अभी बताया था। ऐसे देश जो सुपर पावर नहीं है लेकिन प्रभावशाली रखते हैं, मतलब ये रहा सुपर पावर, ये रहा एकदम लोकल, ये रहा बीच में। तो ये क्या है? मिडिल पावर है। इसमें इंडिया, जापान वगैरह आते हैं। इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, ये सब क्या है? मिडिल पावर है। ये जो टर्म है मिडिल पावर, ये सब आईआर में यूज़ होता है इंटरनेशनल रिलेशन में। देखिए ग्लोबल ट्रेड में इनकी विशेषता ये है कि ग्लोबल ट्रेड में स्ट्रॉन्ग है और बैलेंस डिप्लोमेसी चलाते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली डिप्लोमेसी अपनाते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब न एक देश की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव होगा, न दूसरे देश के बहुत झुकाव होगा। अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ये डिसीजन लेंगे। ये है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है। तो इनकी खासियत क्या है? मिडिल इनकम की, ग्लोबल ट्रेड में स्ट्रॉन्ग है, मतलब सुपर पावर जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, चाइना यूएस जितना नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग है। ये देश दुनिया के व्यापार में बड़ा रोल निभाएंगे। कैसे? इंडिया क्या करता है? आईटी सर्विसेज देता है, फार्मा एक्सपोर्ट करता है। जर्मनी क्या करता है? कार्स और मशीन्स बनाता है। जापान क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी वगैरह बनाता है, ठीक है। और ये ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा भाग रखते हैं। इंडिया आईटी सर्विसेज में बहुत ज़्यादा रखता है, जर्मनी कार्स वगैरह में, जापान इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के मामले में, ठीक है। तो इसलिए मिडिल पावर है। और इनकी डिप्लोमेसी कैसी होती है? बैलेंस्ड होती है। किसी एक साइड यानी यूएस या चाइना की पूरी तरह साथ नहीं जाएंगे, सबके साथ रिलेशन मेंटेन करते हैं। ये है मिडिल पावर। मान लीजिए ये है सुपर पावर वाले देश, तो इनके साथ भी, इनके साथ भी, इनके साथ भी बैलेंस बनाएगा। जैसे अभी देख लीजिए इंडिया का मामला। इंडिया क्या कर रहा है? रसिया के साथ भी रिलेशन है, यूएस के साथ भी रिलेशन है, यूएसए के साथ भी। तो कुछ लोग ये आपको सोशल मीडिया बोलते हुए मिल जाता है कि हमको इंडिया का वर्तमान क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन या फॉरेन पॉलिसी समझ नहीं आ रही। क्या नहीं समझ में आ रही? नॉर्मल तो है, बिल्कुल नॉर्मल है। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चलेंगे, इसमें समझने वाली क्या बात है? हमें दिख रहा है कि हम स्ट्रेस में फंसे हुए, टेंशन में फंसे हुए, तो हमको बैलेंस बना के तो चलना ही होगा। इसलिए मिडिल पावर है। ये कहना कि हमको आपको इंडिया का फॉरेन पॉलिसी नहीं समझ में आ रहा है तो आप घर बैठिए, नहीं समझ में आ रहा है आपको तो हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट देख के चलना होगा ना, बुमा बुम तो नहीं करेंगे, ठीक। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यूएस के साथ हमारी दोस्ती भी है, इंडिया की यूएस के साथ भी, रशिया के साथ भी रिलेशन ठीक है। चाइना के साथ हम कंपटीशन में भी रहते हैं, ठीक है। कहने को कंपटीशन में रहते हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। प्रयास वर्ड चाहिए होगा, हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश में रहे, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? बैलेंस डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। या इसको आईआर का लैंग्वेज है, इंटरनेशनल रिलेशन का। बैलेंस डिप्लोमेसी, ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये वर्ड याद रखिएगा। आईआर जब पढ़ते हैं तो आपको ये सब पता चलता है, ठीक है। तो रियल लाइफ एक सिचुएशन देखिए, जब यूएस और चाइना लड़ते हैं, जैसे ट्रेड वॉर कर लिया, टेक वॉर कर लिया, टेक्नोलॉजी वॉर हो गया या ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर में क्या? करेंसी वॉर, टैरिफ वॉर, ये कर लिया। तो मिडिल पावर क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए दो ताकतवर लोग लड़ रहे हैं, बीच में आप मिडिल पावर, बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन दोनों तरफ आपका दोस्ती है थोड़ा थोड़ा। तो आप क्या करेंगे? मत तोड़ो मत तोड़ो, अरे हटो हटो हटो, अरे हटो हटो, मत तोड़ो मत तोड़ो, मिल के रहो, भाईचारे के साथ रहो, वही करो। मिडिल पावर यही करता है, टेंशन कम करने की कोशिश करेगा, कोऑपरेशन बढ़ाता है, नए रूल बनाने की बात करता है कि अगर सुपर पावर लड़ रहे हैं तो कोई ऐसा रूल बनाओ जिससे बैलेंस आए, ठीक है। तो इंडिया की भूमिका, जापान की भूमिका, जर्मनी की भूमिका यही रहती है कि टेंशन कम करने की कोशिश करते हैं और सहयोग बढ़ाने की बात करते हैं।